स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डार्ट लैंग्वेज के अंदर तीसरा वीडियो हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट देखेंगे कि कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं डार्ट के अंदर। एंड देन उसके अंदर हम लोग डार्ट नंबर्स देखेंगे कि डार्ट नंबर्स कितने टाइप का यूज़ यहाँ पे डार्ट के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट में दो टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ होता है हमारे पास, और एक कांस्टेंट जो है ना हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है, एक फाइनल कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर में हमारे पास एक इंटीजर यूज़ होता है और एक हमारे पास डबल यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को देखते हैं, उसके बाद हम फिर जो है ना नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम लिख दिया और मैंने कहा नाम बराबर है आसिम के। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, सेमीकोलन लगाया। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे मैं जो मेरे पास नाम आया ना उसको मैंने क्या कर देनी है, प्रिंट कर देनी है। ठीक है, तो मैंने कहा नेम को प्रिंट कर दो। अच्छा अब ये क्या होगा, मेरे पास नेम आ जाएगा मैंने जो नाम दिया हुआ है कांस्टेंट में। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये नाम चेंज नहीं होता। ठीक हो गया, तो मैं रन कर देता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा मेरा नाम आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो कांस्टेंट की इस तरीके से जितने भी हम लोग नंबर देते हैं कांस्टेंट के थ्रू, वो चेंज यहाँ पर नहीं होते, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट के साथ साथ, लेट्स सपोज मैं इसको जो है ना थोड़ा सा जो है कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसका कांस्टेंट के साथ एक हमारे पास फाइनल जो है ना कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने कहा फाइनल फॉर एग्ज़ाम्पल ए बराबर है कोई भी वैल्यू दे दो, लेट सपोज मैंने कहा 40। ठीक है, और फाइनल मेरे पास बी जो है वो बराबर है लेट सपोज मैं दे देता हूँ 20। ठीक है ना। अच्छा या इसको मैं थोड़ा सा सेटल कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना हो। अब क्या करना है, फाइनल में मैंने ए में भी वैल्यू दे दी और बी में भी वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर मैं जाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ए को भी प्रिंट कर दो। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर दो बी को भी प्रिंट कर दो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही होगी 40 एंड 20 वैल्यूज़। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट और ये हमारे पास होता है फाइनल। ये दोनों कीवर्ड यूज़ होते हैं हमारे पास कांस्टेंट के अंदर। एक कांस्टेंट खुद कॉन्स्ट यूज़ होता है कांस्टेंट का, एंड देन उसके साथ जो कीवर्ड यूज़ होता है वो हमारे पास फाइनल का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कांस्टेंट की सिचुएशन। एंड देन अब हम बढ़ते हैं आगे नंबर्स की तरफ कि नंबर्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा अब हमारे पास होते हैं नंबर्स। नंबर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं इंटीजर्स के और एक हमारे पास होते हैं डबल के। ठीक है, तो दोनों टाइप को हम देखेंगे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू कौन से होते हैं और डबल कौन से होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू जो होते हैं वो विदाउट डेसिमल होते हैं। वो मतलब माइनस में भी वैल्यूज आ सकते हैं और प्लस में भी आ सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के अंदर नहीं आ सकते वैल्यू, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। और वो नंबर जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के अंदर आते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं डबल में। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, तो हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नंबर उसके अंदर है मतलब पॉइंट में है और हम लोग जो है ना इंटीजर टाइप से पास करवा रहे हैं तो किस तरीके से पास करेंगे, तो उसकी जो है ना हम लोग एक प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंटीजर की। लेट सपोज मैंने कहा x बराबर है कोई भी दे दो, मतलब कि मैंने कहा 10 थे। ठीक है, अच्छा अब मैं डबल लिख लेता हूँ। डबल मैंने कहा डबल में y जो है वो बराबर है लेट सपोज कोई भी नंबर दे दो, मैंने कहा 3.1456। ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने दे दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, और मैंने कहा इसको जो है ना डबल से ही पास कर लो। डबल मैंने कहा डबल रिज़ल्ट बराबर है, रिज़ल्ट के अंदर मैंने कहा कि जो मेरे पास x की वैल्यू है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, b से, तो मतलब x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो y से। ठीक है,
और यहाँ पे जो है ना जो हमारे पास डबल में रिज़ल्ट आया है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे द मल्टीप्लाई इज़, अब डॉलर साइन लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास जो भी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू जो भी होती है वो हमारे पास क्या होती है, विदाउट डेसिमल होती है, और डबल में हमारे पास क्या होती है, डेसिमल के अंदर आती है। ठीक है, तो हम लोग रन कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। द मल्टीप्लाई इज़ 31.456, ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो डबल और इंटीजर टाइप में यही फ़र्क होता है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है ना इसको भी कमेंट कर देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एक इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना वैल्यूज़ जो है वो क्या नाम है उसके अंदर हो, पॉइंट के अंदर हो, और मैं इंटीजर टाइप से पास करवा रहा हूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने कहा वार, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा वार ए जो है वो बराबर है नम डॉट पार्स के। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है पार्स की। ये प्रॉपर्टी जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ होती है, किसके अंदर होती है, हमारे पास वैल्यूज़ पॉइंट के अंदर होती है, तो वो हमारे पास पास करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3.456। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा सेमीकोलन। तो ये जो देखो हमने नम इस्तेमाल किया हुआ, ये पास कर रहा है नम के अंदर। ठीक है ना, डबल की वैल्यू है, डेसिमल नंबर्स है, तो ये इसके अंदर पास कर रहा है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे कहा वार बी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे पास क्या है, वो बराबर है नम डॉट पार्स के। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे कह दिया, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। मैंने कहा लेट सपोज मैंने कहा 2.456। ठीक है, एंड देन लास्ट में मैंने क्या क्या सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं फॉर एग्जांपल इन दोनों को अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो मैं प्लस भी कर सकता हूँ, या मैं मल्टीप्लाई करना भी चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ और x बराबर है a प्लस बी के, मैं प्लस भी कर सकता हूँ और उसको फिर मैं प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा मैं कह देता हूँ कि जो भी मतलब वैल्यू है द सम ऑफ इज इक्वल्स टू बराबर है डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और हमारे पास क्या है x की वैल्यू है तो x लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। अब हम लोग इसको जो है ना रन कर लेते हैं, तो ये आपको वैल्यू नज़र आ रही होगी द सम ऑफ 5.69, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। आपको पता है कि ये वैल्यू जो डबल की है, लेकिन हमने पार्स के नम से इसकी प्रॉपर्टी की वजह, पार्स की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको कांस्टेंट की कीवर्ड, कांस्ट और आपको फाइनल कीवर्ड ये समझ आ गया होगा। और इसके अंदर हमारे पास इंटीजर जो हमारे पास नंबर है डॉट नंबर के, उसके भी दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं। हमारे पास एक होता है इंटीजर और दूसरा हमारे पास होता है डबल। इंटीजर में मैंने बताया कि विदाउट डेसिमल होते हैं, और जो डेसिमल होते हैं उसे हमें डबल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने किस तरीके से यहाँ पे, या हमारे पास डबल को आप कह सकते हैं फ्लोट वैल्यू, मतलब फ्लोट के अंदर जो हम लोग फ्लोट वैल्यू भी डेसिमल वैल्यूज़ को ही कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें अगर कोई कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ इसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।